पीहू 10 साल की एक छोटी बच्ची थी। पीहू के पिता मेहनती मजदूरी करके अपना परिवार का पेट पालते थे। पीहू पढ़ने में बहुत होशियार थी, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते थे। एक दिन की बात है, पीहू के स्कूल में 26 जनवरी आने वाली थी, तो उनकी टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों 26 जनवरी को अपने स्कूल में एक विशेष प्रोग्राम है, इसलिए सभी लोगों को 26 जनवरी के लिए फीस लेकर आनी है। जो भी स्टूडेंट नहीं लेकर आएगा उसे इसमें भाग नहीं लेने दिया जाएगा। तो कौन कौन आज ही अपने घर पर जाकर अपने पेरेंट्स से फीस लेकर आएगा? जल्दी जल्दी जरा हाथ खड़ा कर दो। सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन पीहू चुपचाप बैठी रहती है। टीचर उसे देखकर उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, क्या बात है पीहू, तुम्हें इस प्रोग्राम में भाग नहीं लेना है क्या? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने पापा की मेहनत के पैसे इस तरह नहीं गवा सकती। मैं उनसे इस प्रोग्राम के लिए पैसे नहीं मांग सकती हूँ। वो पहले ही बहुत मुश्किलों से मुझे पढ़ा रहे हैं, फिर ऊपर से इस प्रोग्राम के लिए एक्स्ट्रा फीस देना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो पीहू, क्या बाकी लोगों के मम्मी पापा मेहनत से नहीं पढ़ा रहे हैं? कोई चोरी करके नहीं पढ़ा रहा है। सब पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए अगर तुम पैसे नहीं लेकर आओगी तो तुम्हें स्कूल में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए तुम आज ही जाकर अपने पेरेंट्स को बोलो कि उन्हें इस प्रोग्राम के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ये कहकर टीचर पीहू को समझाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपने घर पर चले जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल पीहू की टीचर से कहते हैं, हाँ मैडम, तो आपकी क्लास में से कितने बच्चे फंड लेकर आ रहे हैं? आपने सभी बच्चों को समझा दिया ना, या नहीं समझाया? हाँ सर, मैंने उन लोगों को 26 जनवरी के प्रोग्राम का लालच देकर घर से पैसे लाने को कह तो दिया है, लेकिन एक बच्ची पीहू नाम की है, वो मना कर रही है। तुम्हें मालूम होना चाहिए एक एक बच्चा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए मैडम, हमारे लिए इस तरह के प्रोग्राम करवाना बहुत जरूरी है। अगर हम इस तरह के प्रोग्राम नहीं कराएंगे तो आप लोगों की सैलरी, स्कूल की मेंटेनेंस, ये सारे खर्चे कैसे निकलेंगे मैडम? आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हर एक बच्चे को कन्विंस कीजिए और पैसे लाने के लिए उन्हें मजबूर कीजिए। इसलिए उसका भी घर से पैसे लाना बहुत जरूरी है, चाहे आप उसके पिता से जाकर खुद क्यों ना मिले, मगर मुझे उस बच्ची से भी पैसे चाहिए। और अगले दिन पीहू की टीचर पीहू के घर जाती है और पीहू की माँ से मिलकर उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में बताती है। एक्सक्यूज मी जी, पीहू का घर यही है? पीहू घर पर आ गई क्या? हाँ दीदी, लेकिन आप कौन हैं? मैं पीहू की टीचर हूँ और मैं उसे पढ़ाती हूँ। पीहू ने शायद आप लोगों को 26 जनवरी के प्रोग्राम के बारे में बताया होगा। हाँ बताया तो है, लेकिन हम पीहू के स्कूल की फीस भी बहुत मुश्किल से दे पाते हैं। एक वक्त हमें भूखा रहना पड़ता है उसकी स्कूल की फीस देने के लिए, और ऊपर से अगर स्कूल में ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे तो हम कहाँ से बार बार पैसों का इंतजाम करेंगे दीदी? लेकिन मैडम, हम उस प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स को 26 जनवरी के बारे में काफी सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। अगर पीहू उस दिन नहीं आई तो वो कैसे आगे बढ़ेगी? आप लोगों को यह सब समझना चाहिए। उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसे इस तरह के प्रोग्राम मिस नहीं करने चाहिए। वो टीचर पीहू की माँ को कैसे भी मना लेती है और फिर वो पीहू की माँ राजी हो जाती है। उसकी टीचर के जाने के बाद पीहू अपने पापा के साथ घर आती है और टीचर की कही सारी बात अपने पापा को बताती है। पीहू की माँ पीहू के पापा से कहती है, सुनिए जी, अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो हमारी बेटी भी स्कूल में होने वाले 26 जनवरी के प्रोग्राम में शामिल हो सकेगी और वो भी आगे बढ़ सकेगी और वो भी समझदार बनेगी जी। लेकिन अभी तो कुछ दिन पहले ही हमने फीस दी थी, जैसे तैसे करके मैं इसकी फीस दे पाता हूँ। अब ये क्या नई बात है? ये स्कूल वाले हम गरीबों को क्यों इतना चूसते हैं? मुझे समझ में ही नहीं आता भगवान। पीहू की माँ पीहू को 26 जनवरी के प्रोग्राम में भेजने के लिए जिद करने लगती है। तभी पीहू अपनी माँ से कहती है, माँ, 26 जनवरी पर हमें अपना संविधान मिला था, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं।
लेकिन पता नहीं मेरे स्कूल वाले इसके अलावा क्या नया बताने जा रहे हैं जिसके लिए हम लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं है माँ, मगर मैं उस दिन स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं अपने पापा के पैसे इस तरह से नहीं खराब होने दूंगी माँ। उसकी माँ जिद करने लगती है। पीहू के पापा मजबूर होकर दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत मजदूरी करते हैं और एक दिन 26 जनवरी का दिन आ जाता है। पीहू की कॉलोनी के सभी बच्चे हंसी खुशी स्कूल जाते हैं। पीहू बेचारी अपनी किताबें लेकर पढ़ने लगती है। उसके पापा यह देखकर बहुत दुखी होते हैं। तभी पीहू के पापा पीहू के पास आकर उससे कहते हैं, ये लो बेटा, तुम भी स्कूल जाओ और अपना नाम करो और तुम सभी लोगों की तरह स्कूल में होने वाले 26 जनवरी के प्रोग्राम में हिस्सा लो बेटी। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को वो सब ज्ञान मिले जो मेरी बेटी के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन बेटी मैं तुम्हें इस शिक्षा के अधिकार से कभी भी वंचित नहीं रहने दूंगा। लो बेटी, ये पैसे लो और जाके स्कूल में होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लो बेटी। पीहू के पापा पीहू को पैसे दे देते हैं और पीहू पैसे लेने से मना कर देती है, लेकिन उसकी मम्मी अभी भी जोर जबरदस्ती करके उसे स्कूल में होने वाले प्रोग्राम के लिए भेज देती है। पीहू की मम्मी अपने पति से कहती है, जी सुनिए जी, आप ये पैसे कहाँ से लेकर आए? कहीं से नहीं भगवान, शादी के दहेज में जो मुझे साइकिल मिली थी मैंने उसे भी बेच दिया। क्या करता, बेटी का भविष्य जो जरूरी है, साइकिल नहीं है। लेकिन अजी, अब आप काम पर कैसे जाएंगे? इतना दूर क्या पैदल पैदल जाएंगे? क्या हुआ भगवान, अपनी बेटी के भविष्य के लिए अगर मुझे पैदल पैदल चलना पड़ा तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जब बेटी एक दिन बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी तब मैं कार से जाऊंगा। तुम देख लेना, एक दिन वो जरूर से अफसर बन के दिखाएगी और हमारा नाम रोशन करेगी। पीहू अपने पिता की बातें खिड़की से सुन लेती है। पीहू की टीचर पीहू से कहती है, पीहू बेटा, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें यह शिक्षा जरूर देंगे। लेकिन टीचर जी, ऐसी शिक्षा का क्या मोल जिसके कर्ज के तले माँ बाप दब जाए। पीहू की बातों को उसकी टीचर अनसुना कर देती है। वहाँ सारे बच्चे बैठकर 26 जनवरी पर होने वाले गीत सुन रहे थे। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, प्यारे बच्चों, आज के दिन हमें अपना संविधान मिला था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे लिए एक गर्व का दिन है। और यह कहने के बाद में प्रिंसिपल सर देशभक्ति का गीत गाते हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सर, क्या आप लोगों ने ये सब बताने के लिए हम लोगों के माँ बाप से पैसे लिए थे? ये सब तो हमने किताबों में पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन 26 जनवरी के स्पेशल प्रोग्राम को कहकर हमें क्यों बुलाया गया है? पीहू की टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंसिपल सर से कहती है, सर, ये वही पीहू है जो छोटी बातों को बड़ा करके बताती है और यही आने से मना कर रही थी। वो तो मैंने इसके घर जाकर इसके पेरेंट्स को काफी पट्टी पढ़ाई, तभी इसकी माँ ने इसे भेज दिया है। अच्छा, तो तुम्हें बहुत ज्यादा पता है ना कि हम ये स्पेशल प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं और ये आपकी नजर में गलत है। चलो, तो तुम ही यहाँ पर आओ और हमें 26 जनवरी के बारे में कुछ बताओ कि हम ये क्यों मनाते हैं। और हाँ पीहू, याद रहे, अगर तुम हमें यह सब नहीं बता पाई तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, समझी? यह कहकर क्लास टीचर और प्रिंसिपल सर दोनों पीहू पर हंसते हैं। तभी पीहू स्टेज पर आती है और एक स्पीच देती है। सर, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1947 में हमारे देश को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता तो मिल गई थी,
लेकिन उसके पास अपना संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक संप्रभु राज्य बन गया, जिसे गणतंत्र घोषित किया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की मौजूदा समिति की अध्यक्षता की और इसे गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर, हम गणतंत्र दिवस तो मनाते हैं, लेकिन आज तक खुद कभी संविधान के नियम से नहीं चले। आज भी स्कूल में प्रोग्राम के नाम पर गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं, चाहे बच्चा कितना भी होशियार क्यों ना हो, और पैसे लेकर पास भी कर दिया जाता है, चाहे बच्चा कितना कमज़ोर ही क्यों ना हो। सर, आपके इस स्पेशल प्रोग्राम की वजह से मेरे पापा ने अपनी साइकिल बेच दी ताकि मैं आपके इस स्पेशल प्रोग्राम में हिस्सा ले सकूं। लेकिन सर, पढ़ने वालों को प्रोग्राम की नहीं, स्कूल में सच्ची शिक्षा की ज़रूरत होती है, जो आप लोग नहीं देते हैं। बस कभी ट्यूशन के नाम पर तो कभी प्रोग्राम के नाम पर हमसे पैसे लूट लिए जाते हैं। पीहू की बातें सुनकर सभी को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और प्रिंसिपल सर पीहू के पापा को फौरन बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, सर, आज तक हम सभी गणतंत्र दिवस की परिभाषा तो जानते थे, लेकिन उसका असली मतलब आज हमें आपकी पीहू ने समझा दिया। हम सब आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम लोगों की वजह से आप लोगों को कितना कष्ट होता है। हमें माफ कर दीजिए। सभी लोग पीहू के पापा का मान सम्मान करते हैं और पीहू को 26 जनवरी का स्पेशल गिफ्ट देकर सम्मानित किया जाता है।